जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर सेकंड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे, जिससे हमको पता चलेगा किस प्रकार से प्रश्न, किस टॉपिक से अधिक प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। एक बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं इसको आपका सॉल्यूशन भी बताया जाएगा और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दें कि सबसे पहले पूरा सिलेबस जो है आपका वह कंप्लीट कराया गया है चैप्टर वाइज। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। कोर्स टाइटल है सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया 1200 AD टू 1700 AD, जिसका भी यह सिलेबस है और उसका रिटन एग्ज़ाम लिखित परीक्षा होने वाली है, उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यह हो गया है। जो पहले से पढ़ रहे हैं या जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, एग्ज़ाम नज़दीक है, उनके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा यह रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए जो कराया जा रहा है। और उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आएगी, जिसमें लगभग सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मिला के एक वीडियो लेक्चर बनाई जाएगी, जिससे आपको बेहतरीन जो है लाभ देखने को मिलता है। प्रीवियस ईयर जिसने भी किया हो वह आपको कमेंट में बता ही देंगे कि लगभग प्रश्न सीधे सीधे वहाँ से देखने को मिल जाते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको क्या देखना है इस चैनल पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो वीडियो आएगी उसको, नोट्स जो दिए जाएंगे टेलीग्राम पर, उसको रिवीजन कर लेना है। मात्र किसी भी एक विषय पर आप 2 घंटे कम से कम दे देंगे तो बेहतरीन तैयारी इस चैनल पर कराई जा रही है। जो पढ़े हुए हैं उनके लिए तो यह रामबाण साबित होगा, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हुए हैं उनको 100% क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा कौन सा प्रश्न कैसे कैसे आया हुआ है। अलग अलग बच्चों के कमेंट आते हैं, सर जो है हमारे यह क्वेश्चन पेपर के जो पैटर्न होते हैं वो अलग होते हैं। उनको समझना चाहिए कि ये जो क्वेश्चंस हैं, यह जो आपका कोर्स टाइटल है, सिलेबस तो सेम है, तो उसमें से प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पैटर्न आपका इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। तो आप प्रश्न देखिए और उसका सोल्यूशन देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, सूफीवाद क्या है। पहले का पहला जो कि अति लघुत्तरीय है, जो कि हमें 50 शब्दों में लिखना होता है, सूफीवाद क्या है। दूसरा क्या है, शरीयत क्या है। तीसरा क्या है, भक्ति आंदोलन क्या है। अभी हम आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दे रहे हैं, उसके बाद उसका पूरा सॉल्यूशन हम आपको दिखाएंगे, अच्छे से समझाएंगे। चौथा प्रश्न है, अमीर खुसरो के विषय में हमें लिखना है, रामानंद के विषय में लिखना है, दसाला बंदोबस्त क्या है, इसको हमें लिखना है, दास प्रथा क्या है। आठवां प्रश्न हमारा है, मुगल काल में बैंकिंग व्यवस्था कैसी थी, तुलसीदास जी के विषय में लिखना है, और जजिया कर जो था इसके विषय में लिखना है। कुल मिलाकर 10 यह अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इन प्रश्नों को हम अच्छे से देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, सूफी मत के उद्भव एवं प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न क्या है, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न क्या है, भारतीय समाज में संस्कृति को सूफियों के योगदान की विवेचना कीजिए। पांचवा प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के उदय एवं विकास पर प्रकाश डालिए, अर्थात भक्ति आंदोलन जो हुआ उसका उदय कैसे हुआ, उसकी शुरुआत कैसे हुई और उसका विकास कैसे हुआ, हमें समझना है। छठा प्रश्न है, भारतीय समाज पर भक्ति आंदोलन का परीक्षण कीजिए। सातवां प्रश्न है, सल्तनत कालीन सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए। आठवां प्रश्न है, सल्तनत काल में स्त्रियों की दशा का परीक्षण कीजिए। नौवां प्रश्न है, मुगलों की भू राजस्व व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ये तो आपके लघु उत्तरीय हो गए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में सबसे पहला आपका प्रश्न है, सल्तनत काल में दासों की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। 11वां प्रश्न है, अकबर की भू राजस्व प्रणाली की विवेचना कीजिए। 12वां प्रश्न है, मुगलों के अधीन व्यापार और वाणिज्य की विवेचना कीजिए। और लास्ट प्रश्न आपके इस क्वेश्चन पेपर का है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति की विवेचना कीजिए। कुल मिलाकर आपने प्रश्न देख लिए किस प्रकार से आते हैं। अब आपके लिए सोने पर सुहागा ये हो जाएगा कि इनके सोल्यूशन भी बता दिए जाएंगे और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हैं आपके तैयार हो जाएंगे। हमारा पहला प्रश्न क्या था, पहला प्रश्न था हमारा सूफीवाद के विषय में। सूफीवाद क्या है, सूफीवाद जो है वह एक इस्लामिक रहस्यवाद है, जो एक ईश्वर में विश्वास करता है और सभी को अपने हिस्से के रूप में देखता है। यह व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने और आंतरिक शांति पाने के लिए, ईश्वर के करीब जाने के लिए कई तरह के रास्ते प्रदान करता है। सूफियों के स्वतंत्र विचार और उदार सिद्धांत महत्वपूर्ण थे। वे धर्म की औपचारिकता, पूजा पाठ, कठोरता और अतिवाद के एक प्रकार से खिलाफ थे, अर्थात वह पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे, मूर्ति पूजा में ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। वह एक ईश्वर को मानते थे और उसी में विश्वास रखते थे। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, शरीयत। शरीयत जो है ये क्या है, इस्लामिक कानून है।
जो इस्लामी शिक्षाओं पर आधारित है। यह मुसलमानों के जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि व्यक्तिगत आचरण, पारिवारिक मामले और सामाजिक संबंध, अर्थात विभिन्न चीज़ों के विषय में उसके लिए कानून बनाया गया है कि आप इसके तहत ही रहिए, उसे ही शरीयत कानून कहा जाता है। तीसरा है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन क्या है? भक्ति आंदोलन एक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था जो भारत में मध्ययुगीन काल में विकसित हुआ। इसका उद्देश्य था लोगों को ईश्वर के साथ जोड़ने के लिए और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए। भक्ति आंदोलन के संतों ने स्थानीय भाषाओं में कविताएं लिखी और संस्कृत साहित्य का अनुवाद किया ताकि अधिक से अधिक लोग उन्हें समझ सके। यह वही मध्यकालीन समय था जब जो है भारतीय संस्कृतियाँ एक प्रकार से विघटित हो रही थी, उनका जो है नामो निशान मिट रहा था। धीरे धीरे वह एक प्रकार से अंधकार में जा रही थी। पाश्चात्य जो लोग आए थे अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो उस समय भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों में सामंजस्य बैठाने के लिए, लोगों की सामाजिक जो असमानताएं हैं उसको कम करने के लिए यह आंदोलन जो है वह चलाया गया था। चौथा प्रश्न क्या है? अमीर खुसरो महोदय कौन है? अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध सूफी संत और कवि थे जिन्होंने 13वीं शताब्दी में भारत में रहते हुए अपनी रचनाएं लिखी। उन्हें हिंदू और उर्दू साहित्य के पिता के रूप में जाना जाता है। उनकी कविताओं में प्रेम, आध्यात्मिकता और सामाजिक न्याय के विषय शामिल हैं। रामानंद कौन है? रामानंद जो हैं वह एक प्रसिद्ध हिंदू संत और वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक थे। उन्होंने 14वीं शताब्दी में उत्तर भारत में रहते हुए अपनी शिक्षाएं दी। उनकी शिक्षाओं में भक्ति और प्रेम की महत्ता पर जोर दिया गया था। उन्होंने भगवान राम की पूजा को बढ़ावा दिया और उनके अनुयायियों को राम नाम का जाप करने के लिए प्रेरित किया हुआ था। अगला हमारा प्रश्न था दहसाला बंदोबस्त क्या है? दहसाला बंदोबस्त एक जमींदारी प्रणाली थी जो मुगल साम्राज्य में प्रचलित थी। इस प्रणाली में जमींदारों को सरकार द्वारा जमीन का एक हिस्सा दिया जाता था जिससे उन्हें किसानों से लगान वसूल करना होता था, और इस प्रणाली में जमींदारों को सरकार को एक निश्चित राशि देनी होती थी। उसे ही दहसाला कहा जाता था। अर्थात दहसाला बंदोबस्त आपको समझ में आया होगा कि कोई भी एक क्षेत्र दे दिया जाता था किसी जमींदार को, और उसमें जितने किसान थे उनसे उनको जो है कर वसूलना रहता था, और निश्चित एक कर बता दिया गया था कि आप सभी किसानों से वसूल कर इतना दे दीजिए, और इतना जो एक तय किया जाता था दाम, उसे ही दहसाला कहा जाता था। दहसाला बंदोबस्त में क्या होने लगा, जब तय कर दिया गया तो जमींदार जो है किसानों से उससे अधिक जो है वसूलने लगे, और अधिक जो वसूलते थे वह उसको स्वयं रख लेते थे, जितना तय था उसको दे देते थे। इस प्रकार से किसानों का शोषण जो है धीरे धीरे बढ़ता गया था इस बंदोबस्त के अंतर्गत। अगला प्रश्न है दास प्रथा क्या है? दास प्रथा एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें लोगों को दास बनाकर रखा जाता था। दासों को उनके मालिकों के लिए काम करना होता था और उन्हें कोई भी अधिकार नहीं होता था। दास प्रथा जो है प्राचीन काल से ही प्रचलित थी, लेकिन इसे 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार द्वारा समाप्त किया गया था। आठवां है मुगल काल में बैंकिंग व्यवस्था। मुगल काल में बैंकिंग व्यवस्था बहुत ही सीमित थी। उस समय बैंकिंग का काम मुख्य रूप से साहूकारों और व्यापारियों द्वारा किया जाता था। वे लोगों को ऋण देते थे और ब्याज वसूलते थे। मुगल सरकार ने भी बैंकिंग की व्यवस्था की थी, लेकिन यह बहुत ही सीमित थी। उस समय बैंकिंग का मुख्य उद्देश्य व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना था। उस समय बैंकिंग व्यवस्था का मतलब आप समझ लीजिए कि उस समय साहूकार होते थे, किसानों को ऋण देते थे और उस पर ब्याज लगाते थे, और ब्याज अधिक से अधिक लगाते थे। वह भी एक प्रकार से किसानों का शोषण ही करते थे। अगले हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास एक प्रसिद्ध हिंदू कवि और संत थे जिन्होंने 16वीं शताब्दी में उत्तर भारत में रहते हुए अपनी रचनाएं लिखी, जिन्हें हिंदी साहित्य के सबसे महान कवियों में से एक माना जाता है। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है, जो भगवान राम की कहानी पर आधारित है। तुलसीदास ने भगवान राम की भक्ति और प्रेम की महत्ता पर जोर दिया, और उनकी कविताओं में भक्ति, नैतिकता और आध्यात्मिकता के विषय जो हैं वह शामिल थे। जजिया कर क्या है? जजिया एक प्रकार का कर था जो कि मुस्लिम शासकों द्वारा गैर मुसलमानों से लिया जाता था। यह उसे जो है क्या कहते थे, सुरक्षा और स्वतंत्रता के बदले में जो है कर वसूलते थे। किससे? गैर मुसलमानों से। यह कर इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार था, जिसमें गैर मुसलमानों को अपनी सुरक्षा और स्वतंत्रता के बदले में सरकार को एक निश्चित राशि देनी होती थी। जजिया कर को मुगल साम्राज्य में भी वसूला जाता था, लेकिन अकबर ने समाप्त कर दिया इसे, और बाद में औरंगजेब ने इसे फिर से लागू कर दिया था। लेकिन यह बहुत ही अलोकप्रिय
जो है कर था, अंततः जजिया कर को 18वीं शताब्दी में समाप्त कर दिया गया था। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न जो कि हमारा लघु उत्तरी में आ जाता है, जो कि हमारा था प्रश्न, सूफी मत के उद्भव एवं प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। सूफी मत जो है एक इस्लामिक रहस्यवादी विचारधारा है जिसका उद्भव 8वीं शताब्दी में मध्य जो है पूर्व में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? इस्लाम के मूल सिद्धांतों को समझने और ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए आध्यात्मिक मार्ग प्रदान करना। सूफी मत के प्रमुख सिद्धांतों की बात करें तो सबसे पहला सिद्धांत था वहदत अल वजूद। यह सिद्धांत बताता है कि ईश्वर और उसकी रचना एक है। आंतरिक ज्ञान, सूफी संतों का मानना था कि आंतरिक ज्ञान ही जो है वह सच्चा ज्ञान है। तीसरा सिद्धांत क्या था? प्रेम और भक्ति। सूफी संतों ने प्रेम और भक्ति को ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मार्ग जो है वह माना हुआ था। त्याग और संयम, सूफी संतों ने दुनियावी वस्तुओं को त्यागने और संयम का जीवन जीने की सलाह दी हुई थी। तीसरा प्रश्न हमारा क्या था? अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का वर्णन कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली सल्तनत का एक शक्तिशाली सुल्तान था जिसने 1296 से 1316 तक शासन किया। उसकी आर्थिक नीतियाँ इस प्रकार थी। सबसे पहला उसने कृषि सुधार किया हुआ था। अलाउद्दीन ने कृषि क्षेत्र में सुधार किए जैसे कि सिंचाई प्रणाली का विकास और जमींदारी प्रणाली का सुधार किया। व्यापार और वाणिज्य, उसने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियाँ बनाई जैसे कि व्यापार मार्गों का विकास और व्यापारिक करों का कम करना। पाँचवा है, अगला है कि मुद्रा सुधार। अलाउद्दीन ने मुद्रा प्रणाली में सुधार किए जैसे कि नए सिक्कों का चलन और मुद्रा के मूल्यों को स्थिर करना। राजकोष का प्रबंधन, उसने राजकोष का प्रबंधन करने के लिए कई नीतियां बनाई जैसे कि राजस्व का संग्रह और व्यय का नियंत्रण। इन नीतियों के कारण ही अलाउद्दीन खिलजी जो है उसका शासनकाल दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक स्वर्णिम युग माना जाता है क्योंकि उसने विभिन्न जो है अच्छे कार्य किए हुए थे। बाजार नियंत्रण प्रणाली लाई हुई थी, विभिन्न जो है किसानों के हित में भी कार्य उसने किए हुए थे। अगला प्रश्न है भारतीय समाज एवं संस्कृति को सूफियों के योगदान की विवेचना कीजिए। सूफी संतों ने भारतीय समाज और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके योगदान को हम देखें तो सबसे पहला उनका योगदान है धार्मिक सहिष्णुता। सूफी संतों ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और हिंदू मुस्लिम एकता की भावना को प्रोत्साहित उन्होंने किया हुआ था। आध्यात्मिक ज्ञान, सूफी संतों ने आध्यात्मिक ज्ञान को प्रसारित किया और लोगों को ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित उन्होंने किया हुआ था। सामाजिक सुधार, सूफी संतों ने क्या किया? सूफी संतों ने सामाजिक सुधार की दिशा में काम किया जैसे कि जाति प्रथा के खिलाफ लड़ना और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा। विभिन्न सामाजिक सुधारों में उन्होंने कार्य किया हुआ था। अगला हमारा है साहित्य और संगीत। सूफी संतों ने साहित्य और संगीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया जैसे कि अमीर खुसरो की कविताएं और संगीत रचनाएं, विभिन्न जो चीज़ें हैं वह साहित्य और संगीत में सूफी संतों द्वारा की जाती हैं। अगला है शांति और अहिंसा। सूफी संतों ने शांति और अहिंसा की भावना को प्रोत्साहित किया और लोगों को विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया हुआ था। पांचवा और छठा प्रश्न जो था उसका एक प्रकार से मतलब एक ही है कि भक्ति आंदोलन के उदय एवं विकास पर प्रकाश डालिए। यह प्रश्न यह है कि भारतीय समाज पर भक्ति आंदोलन का परीक्षण कीजिए। तो भक्ति आंदोलन क्या था? भक्ति आंदोलन एक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था जो 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में उदित हुआ था। इसके उद्देश्य और विकास के कारण जो हैं वह सबसे पहला कारण था वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन के प्रभाव से भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। पुराणों के प्रभाव से लोगों में भगवान के प्रति भक्ति की भावना जो है वह जागृत हुई। अगला है संतों की शिक्षाएं। संतों की शिक्षाएं जैसे कि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य ने भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया। सामाजिक परिस्थितियां जैसे कि जाति प्रथा और धार्मिक कट्टरता ने भक्ति आंदोलन को जन्म दिया। भक्ति आंदोलन में कौन कौन से संत थे? सबसे पहले शंकराचार्य, रामानुजाचार्य जी, रामानंद, कबीर, मीराबाई, सूरदास, इन संतों ने भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया और लोगों को भगवान के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया। भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है सल्तनत कालीन सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए। सबसे पहला सामाजिक जो जीवन था सल्तनत कालीन में, जो विभिन्न धार्मिक विभिन्नताएं थी उनके आधार पर लोगों का शोषण, लोगों पर अत्याचार किए जा रहे थे। जाति प्रथा उस समय बहुत ही मजबूती से फैली हुई थी। सल्तनत काल में जाति प्रथा बहुत मजबूती थी जिसमें लोगों को उनकी जाति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता था। धार्मिक कट्टरता,
सल्तनत काल में धार्मिक कट्टरता बहुत आम थी, जिसमें लोग अपने धर्म के प्रति जो है वह कट्टर थे, अर्थात जो सल्तनत काल था उसमें मुस्लिमों का शासन था, वह हिंदुओं पर अधिक अत्याचार करते थे। सामाजिक असमानता, सल्तनत काल में सामाजिक असमानता बहुत आम थी, जिसमें अमीर लोगों के पास बहुत अधिक शक्ति और संसाधन थे, जबकि गरीब लोगों के पास बहुत कम। महिलाओं की स्थिति, सल्तनत काल में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी, जिससे उन्हें बहुत कम अधिकार और स्वतंत्रता थी। शिक्षा और संस्कृति, सल्तनत काल में शिक्षा और संस्कृति का बहुत महत्व था, जिसमें लोगों को शिक्षा और संस्कृति के महत्व के बारे में जागरूक जो है वह किया जाता था। 8वां प्रश्न आ जाता है, सल्तनत काल में स्त्रियों की दशा का परीक्षण कीजिए। सल्तनत काल में स्त्रियों की दशा जो है बहुत खराब थी। उनकी स्थिति में सबसे पहली तो पर्दा प्रथा उनके ऊपर था। स्त्रियों को पर्दा प्रथा में रहना पड़ता था, जिससे घर से बाहर वह नहीं निकल पाती थी। विवाह, स्त्रियों के विवाह का निर्णय उनके परिवार वाले लेते थे, और उनके जो परिवार वाले लेते थे वह भी कभी कभी निर्णय नहीं ले पाते थे, जो है शासकों के द्वारा, इस्लामिक शासकों द्वारा जो है उनका विवाह ज़बरदस्ती कर दिया जाता था। शिक्षा, स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी और उन्हें घरेलू कामों में ही सीमित रखा जाता था। अधिकार, स्त्रियों के पास कोई अधिकार नहीं थे और वे पूरी तरह से पुरुषों पर अधीन थे। विधवा पुनर्विवाह, विधवा स्त्रियों के लिए पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी और उन्हें समाज में अलग थलग कर दिया गया था। उस समय जो है विभिन्न हिंदू जो स्त्रियां थीं उन पर सती प्रथा जो थी बहुत ही बेकार प्रथा थी। जब पति की मृत्यु हो जाती थी उनके साथ ही पत्नी को भी जला दिया जाता था। और विधवा पुनर्विवाह, जो विधवा हो जाती थी उनके समाज में एक प्रकार से निंदनीय तरीके से देखा जाता था और उनको विवाह भी नहीं किया देने जाता था, जिससे उनकी जीवन यापन जो है अच्छा नहीं हो पाता था। जो उस समय की ऐसी ही महिलाओं की स्थिति थी। आगे हम देखेंगे हमारा अगला प्रश्न, मुगलों की भू राजस्व व्यवस्था का वर्णन कीजिए। सबसे पहली है जागीरदारी प्रणाली या जमींदारी प्रणाली। दोनों में क्या होता था, मुगलों जो है वह जागीरदारी प्रणाली में एक जमींदार को चुनते थे, उन्हें एक जमींदार का जमीन का हिस्सा दे देते थे और उन्हें उस जमीन पर राजस्व वसूलना रहता था, दोनों प्रणालियों में। अगली प्रणाली है राजस्व प्रणाली। मुगलों ने राजस्व वसूली के लिए एक व्यवस्थित प्रणाली बनाई थी, जिसमें राजस्व अधिकारी जमीन का सर्वेक्षण करते थे और राजस्व जो है वह वसूलते थे। किसानों की स्थिति क्या थी उस समय, मुगलों के शासन में किसानों की स्थिति बहुत खराब थी और उन्हें जमींदारों और राजस्व अधिकारियों के द्वारा शोषण का सामना करना पड़ता था। इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन पेपर हमने आपका सॉल्व करा दिया। बाकी आपके विभिन्न नोटिफिकेशंस इस टेलीग्राम चैनल पर दिए जाते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्कशन ग्रुप जहां पर आपस में आप बातें कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, बच्चे बच्चियाँ जो भी जुड़े हुए हैं, या हमसे कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज कीजिए। चैप्टर वाइज जो भी क्लासेस कराई गई हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व कराए जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिए जा रहे हैं, और साथ ही साथ आपको जो PDF होती है आपकी सीरीज की वह भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, एक पेपर की मात्र 25 रुपये में। तो अगर आप चाहें तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए, QR कोड लेके पेमेंट करिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिए जाएंगे। बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं और अच्छे नोट्स पा रहे हैं और अच्छी तैयारी कर रहे हैं। बाकी आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट करके कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी क्लास कैसे लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।